इस वक्त की बड़ी खबर एससीओ समिट से, अमेरिका को लग सकता है झटका। जिनपिंग अमेरिका विरोधी नया मॉडल पेश कर सकते हैं। मोदी, पुतिन समेत 20 वर्ल्ड लीडर्स होंगे शामिल। मैं सीधे चलूंगा, अशोक सर मेरे साथ मौजूद है। अशोक सर, यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि शी जिनपिंग अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहेंगे अगेंस्ट अमेरिका, लेकिन क्या उनकी अपनी कंट्री में उनके अपने स्टॉक्स डाउन नहीं है? उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर, कई सारे लोग एकाएक गायब हो गए। रिबेल की बात हो रही है उनके खिलाफ। क्या व्हाट इज द मैसेज ही इज गोइंग टू गिव? देखिए निशांत, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जैसे आपने कहा, पहला जो वो बिल्कुल अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे, जैसे राष्ट्रपति पुतिन ने किया था कजान में पिछले साल अक्टूबर में, तो वैसे ही इस समय राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे यहाँ पर त्यानजिन में, और वो बताएंगे जो कितने सारे देश इकट्ठे हुए हैं और सब उनका समर्थन कर रहे हैं। परंतु उनके जो अपने देश की जो आपने बात कही है, वो देखिए बातचीत बहुत समय से चलती आ रही है। 2019 में जब उन्होंने ये सब बदलाव किया था, जो पहले 2 टर्म लिमिट्स हो सकती हैं राष्ट्रपति की, उसको उन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया। प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो सकते हैं, वो फिर से इलेक्ट किए जा सकते हैं। उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को हटाया, उन्होंने अपना जो रॉकेट फोर्स था उसमें जो जनरल्स थे उन सब को हटाया, अपना जो डिफेंस मिनिस्टर था वो सबको हटाया। हू जिनताओ को आपने देखा है, जो उनका पार्टी कांग्रेस हो रहा था, कैसे उसमें से उनको लीड करके ले गए। तो देखिए उनके विरुद्ध ये सब बातें बहुत समय से चल रही हैं, परंतु हमने देखा है जो ये कहीं आगे तक नहीं पहुंच पाई हैं। उनका जो कंट्रोल है, शी जिनपिंग का कंट्रोल है वहाँ की आर्मी पर, पीएलए पर, वहाँ के सिस्टम पर, वो उनकी पकड़ बहुत तेज़ है। और हमने ये भी कोविड के बीच में बताया जा रहा था, जो शायद जैसे वहाँ पर हालात हुए हैं तो उनके विरुद्ध जो अपोजिशन है काफ़ी बढ़ गया है, परंतु हम नहीं देखते हैं जो ये ऐसी स्टेज पर पहुँचा है। एक बात तो ये कहनी पड़ेगी ज़रूर निशांत, इसमें जो कुछ भी होता है चीन में, वो बिहाइंड द आयरन कर्टन होता है। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, जैक मा वहाँ से चले जाते हैं, फिर उनको रिहैबिलिटेट कर लिया जाता है, तो बाहर बैठकर हम केवल स्पेक्युलेट कर सकते हैं, और जो स्पेक्युलेशन होता है निशांत, वो हमेशा सबसे नेगेटिव एक्सट्रीम होता है। Then it brings me to another point. एससीओ को ग्रैंड सक्सेस बनाने के पीछे शी जिनपिंग इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या डोमेस्टिक ऑडियंस को? देखिए मेरे विचार से दोनों के लिए ये है, परंतु ज़्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ये है। जो इनका जो रुतबा है, इनका जो सपोर्ट है, वो काफ़ी बढ़ रहा है, और मेरे विचार से दोनों को इन्होंने कंजॉइन कर दिया, कन्फ्लेट कर दिया, इसको भी और अपनी जो परेड है विक्ट्री अगेंस्ट फासिज्म, उसको साथ मिलाकर वहाँ पर भी करीब 20-24 देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो यही बताना चाहते हैं जो कितना उनको सपोर्ट है, पूरे विश्व में कितना सपोर्ट है। तो मैं समझता हूँ इसका मैसेजिंग डोमेस्टिक ऑडियंस को ज़रूर जाएगा, परंतु इनका जो बेसिक टारगेट है वो उनका है, इंटरनेशनल ऑडियंस है, उसी के साथ वो करेंगे। और जहाँ तक आप बात एक कह रहे थे शुरुआत में निशांत, जो वो सभी देश के नेताओं से मिल रहे हैं, तो देखिए ये एक औपचारिकता होती है, ये एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है। जो आपने जिस भी नेता को आमंत्रित किया है उनके साथ आप थोड़ा समय बिताएं। इसीलिए आपने देखा जो 20 मिनट उन्होंने किया है प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल सुबह, तो अब देखेंगे उसमें क्या बातचीत हो पाती है। इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सर एक और बड़ी खबर है, वो खबर ये आ रही है, मैं चाहूंगा जो प्राइम मिनिस्टर के शॉट्स हैं रेड कार्पेट वाले वो दिखाइएगा। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी के दौरे से चीन में उत्साह है। पीएम मोदी के चीन दौरे पर अमेरिका की नजर है। ग्लोबल साउथ की 2 महाशक्तियों की मुलाकात से ट्रंप परेशान है। पीएम के चीन दौरे पर यूरोपीय देशों की नजर है। अब मेरा एक सवाल यहां पर पिनाक सर से, स्कंद सर से, सर क्या ट्रंप इस वक्त ग्लोबल साउथ पर किसी भी एंगल से फोकस कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि
उन्होंने पाकिस्तान से अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करके ग्लोबल साउथ में अपने फुटप्रिंट्स मजबूत कर लिए हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट चाइना के साथ उनका ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है। भारत के साथ अगर बात की जाए तो भारत ने अभी तक कोई भी अनटोवर्ड जवाब नहीं दिया, कोई भी ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे रिलेशंस खराब हो, लेकिन सबको पता है व्हाट इज ब्रूइंग। बांग्लादेश की बात करें जो एक बहुत प्रोडक्शन हब था, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब था, दैट्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। ग्लोबल साउथ के लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रंप क्या सोच रहे होंगे? मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप के विजन में ग्लोबल साउथ का कोई स्थान नहीं है। उनका एक ध्येय है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो भी उनका उसका कॉन्सेप्ट है, और उसमें वो टैरिफ को एक हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ निशान जो आपने देखी होगी, जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए बहुत आतुर हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे मिलना है, वो ग्रेट कंट्री है, ग्रेट नेशन है, क्योंकि वो एक डील मेकर हैं। वो ये समझ गए हैं कि चाइना के पास कुछ पत्ते हैं और वो उनको खेलना चाहते हैं, और जिसको दबा सकते हैं उसको दबा रहे हैं। मेरा जो समय सबसे बड़ा जो डर मुझे है कि शायद ट्रंप साहब के प्रेसिडेंसी में अमेरिका एक G2 की तरफ बढ़ेगा, और जिस तरह 25 देशों का ये जमावड़ा किया है राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, वो अपने को अमेरिका के बराबर दिखा रहे हैं। और हमारे पास भी बहुत सारे देश हैं, और शायद क्योंकि एक डील मेकर दूसरे देश की शक्ति को पहचानता है, वीकनेस को भी पहचानता है। पॉइंट टेकन। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी शी जिनपिंग से, परसों मुलाकात होगी पुतिन से। ये चैनल आपको इसकी एक एक डिटेल दिखाता रहेगा, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और जापान के बाद वहां पर पहुंचे हैं।